परमेश्वर ने आपको काम दिया, ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उधर मत देखो। आप परमेश्वर को बोलो तू क्या चाहता है। किसी का डुप्लीकेट बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी का जरब बनने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की पूछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आशीषें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, वो आपको तभी देगा जब उसका मन होगा। ऐसा कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है, जो आपने लड़ा लिया परमेश्वर, हाँ क्या क्या बात है, बस सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक, परमेश्वर ने हर चीज़ प्रोग्राम करके रखा है। और मैं एक आखिरी बात बोल के बंद करूँगा। आप अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें एक स्क्रॉल के बारे में लिखा है। पहले ज़माने में राजा लोग नहीं भेजते थे चिट्ठियाँ, तो उसको इंग्लिश में स्क्रॉल बोलता था, उसको एक तरफ लिखते थे। लेकिन वो एक ऐसा स्क्रॉल है आई थिंक दुनिया का जिसमें दोनों बाजू में लिखा हुआ है। उसका एक टीचिंग है जो हमको मिला था। तो उस हिसाब से परमेश्वर ने पहले से सब कुछ लिख दिया है। ओके, तो ब्लूप्रिंट तैयार है परमेश्वर के पास आपके लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। इसलिए बार बार परमेश्वर क्या करता है, एक ही चीज़ आपको मैसेज के थ्रू समझाते रहता है, आपको उस एरिया में धकेलते रहता है, उधर जा। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हो, आप वो कैसे देखते हो, कैसे विश्वास करते हो, और कैसे काम करते हो। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को सेट किया है, आपको भी रखा है और यहाँ के लोगों को भी काम के लिए रखा है। ये नहीं तो आपका आना बेकार, आप नहीं तो इनका आना बेकार है। लेकिन आप दोनों का आना यानी स्वर्ग का राज आगे बढ़ना। तो जो नहीं आता चाहे या नहीं आ पाता, आपका काम क्या है, प्रार्थना। मैं खासतौर से जो बच्चे हैं और जो लोग चेयर बिछाते, मैं बताता हूँ हमको क्या बोला गया था। हमको क्या बोले थे, चेयर लेके जाओ। ओके, तो हमको क्या करना पड़ता था, तीसरे माले पे हमारा चर्च था, हमको दूसरे माले पे जाना पड़ता था। वहाँ से चर्च उठा के हम जाते थे तीसरे माले पे, और फिर क्या करते थे, साफ करते थे और लगा देते थे। लेकिन एक प्रभु का सेवक आया, उसको देखा, अच्छा क्या कर रहे हैं, बोले ऐसा कर रहे हैं। नहीं बोला भाई ऐसा बोलूँगा वैसा करो। बोले ठीक है चलो रखो चेयर। हमने चेयर रखे, उसको साफ किए। बोले अब क्या करना, अब उस पर हाथ रखो। हमने हाथ रखा, हाँ बोलो प्रार्थना करो ना। अब इस पर क्या प्रार्थना करना, बोलो प्रभु जो इस पर बैठेगा उसको आशीष दे, उसकी बुद्धि खोल, उसको आलसपन की आत्मा से बचा, उसको नींद से बचा, उसको ख्यालों से बचा, उसको हर तरह के उससे बचा। क्योंकि जब वाकई में वचन अच्छा आता है, कई लोग को देखा मैं, मुँह खुल जाता उनका, किसी को नींद आती, कोई रहता है जिसको प्यास लगती। देखो ये सब वचन के सामने होता है, बाकी टाइम में नहीं होता। रोड पे कभी नहीं लगता उनको, मैच देखते समय कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा। लेकिन जब यहाँ बैठे दुनिया भर की चीज़ याद आती। अब कई तो सो भी जाते थे, ठीक है, आप बुजुर्ग हो, आपकी उम्र ज़्यादा है। हमारे अंकल हुआ करते थे, उम्र 80 थी, लेकिन वो इंसान बड़ा ईमानदार था चेंज के लिए, और वो सामने आकर बैठता था, सो जाता था। 80 साल का वो व्यक्ति सो जाता था वो। तो कई लोग बोलते थे पास साहब अरे ये क्या है, ये इंसान सो जाता है उनको। नहीं बोले, वो तो बुजुर्ग का बोले, वचन में लिखा है जो बुजुर्ग है वो दर्शन देखा वो तो खैर वो एक मजाक की बात थी। लेकिन अगर आप लोग भी ये करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे और लोग आ जाएंगे। हाँ, आपको करना चाहिए। तो अगले समय से क्या करो, आप प्रेयर करो, आजाद का प्रभु ये कर, आपको आशीष दे, एक से प्रकाशन दे, और आप लोग ने आज जो सुना अपने तक मत सोचो, उसको आगे बढ़ो। मैं आप लोग को एक आखिरी बात बोल के खत्म करता। पिछली बार का जो वीडियो था वो इंटरनेट पे गया है, ठीक है, क्योंकि मैं डालता हूँ तो बहुत से लोग आके मेरे को बोलने लगे, पूछने लगे। हो सकता है आगे चल के आसपास के लोग हैं, यहाँ पे बहुत बड़े मसीह लोग बहुत हैं। यहाँ पे मैं बहुत से मसीह लोगों को जानता हूँ, लेकिन चर्च नहीं जाते। यही पास में बहुत से मसीह लोग हैं, इस बार रेलवे ट्रैक के उस पार, जैसी रेलवे ट्रैक के उस पार तो इधर दोनों साइड में मसीह लोग। मैं बहुत प्रेयर करने आया था मैं यहाँ से कई साल पहले, तो मैं उनको भेज रहा हूँ भैया आओ, तो आप लोग प्रेयर करो। पास में रहते कलीसिया में है, उनके बच्चे कभी एक समय में मैंने उनको ड्रामा सिखाया था, एक समय वो गीत गाते थे, बजाते थे, ये बजाते थे। आज बंद हो गया, क्यों?
गलत सेवक, उस गलत सेवक के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। आज घर में बैठे, आज इतने साल बाद में मिला तो मैं उनकी स्टोरी देख के देखा, मेरे को भी रोना आ गया। उनने भी ये बोले नहीं जाते, अब हो गया बोले, और सब ने परमेश्वर को छोड़ दिया, कोई चॉइस नहीं है। और मेरे को बहुत इच्छा होती इनको लाने की, मैं बहुत बोला हूँ, लेकिन बोले नहीं भैया आप घर पे आओ, मिलो, बात करो, बस बाइबल को दो और हाथ जोड़ दो। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। इंसान के कारण क्या हो रहा, हम अपना रास्ता छोड़ दे रहे एक गलत इंसान के साथ। तो आप लोग को क्या करना है, अभी प्रार्थना करना है कि आसपास के लोगों में जिनको मसीह जब हुआ है उनको वापस लाए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और आशीषों को आगे बढ़ाए। आमीन। धन्यवाद।